पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से उत्तंक राजा जन्मेजय को नागराज तक्षक का सर्वनाश करने के लिए उन्हें उत्साया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से नागों की उत्पत्ति होती है। तभी हम समझ पाएंगे कि उत्तंक नागराज तक्षक से कुपित क्यों हो गया। कथा इस प्रकार से शुरू होती है। सतयुग में दक्ष प्रजापति की दो शुभ कन्याएं थी। पहली कन्या का नाम था कद्रु और दूसरी कन्या का नाम था विनिता। ये दोनों बहनें बहुत ही सुंदर थी। इन दोनों बहनों का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ था। एक दिन महर्षि कश्यप अत्यधिक प्रसन्न हुए और अपने दोनों पत्नियों को वर मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा, तुम दोनों को जो भी इच्छा हो वर मांग सकते हो। इस बात को सुनकर वह दोनों बहनें अत्यधिक प्रसन्न हो गई। तब कद्रु ने महर्षि से वर मांगा कि उसे 1000 तेजस्वी सांप को पुत्र के रूप में पाना है। अब विनिता की बारी थी। विनिता ने कहा कि मुझे 1000 पुत्र नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 पुत्र चाहिए जो इन 1000 पुत्रों से बलवान, पराक्रमी और अति सुंदर हों। ऐसे 2 पुत्र चाहिए। महर्षि कश्यप ने दोनों पत्नियों को तथास्तु कहा और कहा, आपकी मनोकामना पूरी होगी, ऐसा वरदान दिया। विनिता ने कद्रु के 1000 पुत्रों से अधिक बलवान 2 पुत्रों के वर को पाकर वह बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थी और अपने आप को भाग्यशाली मान रही थी। यहाँ पर दोनों बहनें अत्यधिक प्रसन्न थीं। महर्षि कश्यप बोलते हैं कि तुम दोनों यत्न पूर्वक अपनी गर्भ की रक्षा करना। यह बोलकर महर्षि कश्यप वन में चले जाते हैं। कुछ वर्षों बाद कद्रु ने 1000 अंडे को जन्म दिया और विनिता ने सिर्फ 2 अंडों को जन्म दिया। दासियों ने प्रसन्न होकर दोनों माओं के अंडे को एक गर्म बर्तन में रख दिया। वह अंडे 500 वर्ष उसी बर्तन में पड़े रहे। इसके बाद 500 वर्ष पूरे हो जाने पर 1000 पुत्र अंडे को फोड़कर बाहर निकल आए, परंतु विनिता के अंडे से उनके दोनों बच्चे नहीं निकले। इससे विनिता अपने बहन के सामने लज्जित हो जाती है। फिर विनिता अपने हाथों से एक अंडे को फोड़ देती है। फोड़ने के बाद वह यह देखती है कि उसके पुत्र का ऊपर वाला भाग पूरी तरीके से हिष्ट पुष्ट एवं विकसित हो गया था, परंतु नीचे वाला आधा अंग अभी भी अधूरा ही रह गया था। सुना जाता है कि उस पुत्र ने क्रोध में आकर अपनी माता विनिता को श्राप देता है कि तुम लोभ में आकर वशीभूत होकर मेरे समस्त अंग को पूरी तरीके से विकसित नहीं होने दिया, इसलिए तुम अपने ही बहन के 500 वर्ष तक दासी बन के रहोगी। और यह जो दूसरा अंडा है, अगर तुमने इसे सही सलामत सही समय तक रखोगी तो इससे उत्पन्न बालक ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। इसलिए तुम इस अंडे को 500 वर्ष तक धैर्य पूर्वक जन्म लेने तक रखना। इस प्रकार से वह बालक अपनी माता विनिता को श्राप देकर अंतरिक्ष में उड़ जाता है। वह बालक अरुण कहलाता है। वह बालक सूर्य के रथ पे जाकर बैठ जाता है और उनका सारथी बन जाता है। सुबह के समय जो लालिमा दिखती है वह अरुण की ही वजह से दिखती है। अब कुछ समय बीतने के बाद उस अंडे से सर्प संहारक गरुड़ का जन्म हुआ। पक्षीराज गरुड़ जन्म लेते ही प्यास से अत्यधिक व्याकुल हो गए और गरुड़ के लिए विधाता ने जो भोजन निर्धारित किया था, उस भोजन को प्राप्त करने के लिए गरुड़राज अपनी माता विनिता को छोड़कर आकाश में उड़ जाते हैं। इसके बाद दोनों बहनें कद्रु और विनिता एक साथ घूमने के लिए निकलती हैं। तभी उन्होंने उच्चैःश्रवा नामक घोड़े को निकट से देखा। वह बहुत उत्तम, बलवान और सुंदर लग रहा था। यह घोड़ा समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था। इसमें अत्यधिक बल था। यह सभी देवताओं को अत्यधिक प्रिय था। इस कथा में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस घोड़े की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे, यानी समुद्र मंथन के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।